हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम स्टोरी का मीनिंग देखेंगे और ग्रामर के थोड़े रूल भी देखेंगे और वर्ब के तीनों फॉर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखना। एंसेस्ट्रल होता है पूर्वज। इन लिeu ऑफ, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसका मतलब होता है के बदले में या फिर के बजाय। बोरो होता है उधार लेना, BORROW। ह्यूज होता है बड़ा, और हॉक होता है बॉज, बाज मतलब जिसको बाज बोलते हैं, पक्षी। स्कॉल्ड होता है किसी को डांटना। बैलेंस होता है एक संतुलन, और दूसरा बैलेंस का मतलब भी होता है तराजू। तो हम वर्ब की फॉर्म देखते हैं। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, टेकन और टेक्स। गो, बेंट, गॉन, गोज। बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम्स। थिंक, थॉट, थॉट, थिंक्स। सेंड, सेंट, सेंट, सेंड्स। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट और लीव्स। देखो मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म लिख रखी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा ग्रामर देखते हैं, डिड के बारे में देखते हैं। डिड का यूज हम कभी भी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, चाहे बोलने के सेंस में या फिर लिखने के सेंस में या पढ़ने के सेंस में। डिड डू का सेकंड वर्ब फॉर्म होती है, और डन थर्ड फॉर्म होती है डू का। जब हम कोई काम करते हैं जहां पर खुद वर्ब मेन वर्ब बने डिड, उसके साथ में कोई वो हेल्पिंग वर्ब ना बने या उसके साथ में कोई वर्ब यूज ना हो, तो अफर्मेटिव वाक्य में हम डिड का यूज करते हैं। जैसे आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, मतलब भूतकाल की बात बोल रहा है, वो पास्ट की बोल रहा है, यानी मैंने मेरा होमवर्क कल किया। सी डिड हर वर्क, उसने अपना काम किया। जब हम किया के सेंस में बोलते हैं पास्ट की चीज को, तो हम डिड का यूज करते हैं, और डिड इसमें मेन वर्ब होती है, उसके बाद में कोई वर्ब यूज नहीं होती। डिड के बाद में हमेशा बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप देखो, जब क्वेश्चनवाचक प्रश्न बनते या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते, तो वहां पर डिड किसका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का, यानी उसके साथ में मेन वर्ब आई हुई होती है। जैसे डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय गए थे। अब देखो तीसरा यूज होता है इसका नेगेटिव में। जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे, पास्ट में नेगेटिव बनाएंगे तो डिड का यूज करेंगे, और प्रेजेंट में नेगेटिव बनाएंगे तो डू का यूज करेंगे। जैसे आई डिड नॉट वॉच टीवी, यानी मैंने टीवी नहीं देखा, यानी पास्ट की बात बोल रहा है। अब इसी को हम प्रेजेंट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट वॉच टीवी, यानी मैंने टीवी नहीं देखा। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। मर्चेंट्स लाई, यानी व्यापारी का झूठ। अपोस्ट्रोफी हमेशा का के की कार से देता है। ए विलेज बिजनेसमैन, यानी एक गांव का व्यापारी, नेम्ड, क्या था उसका नाम, जीर्ण धन। वाज फेसिंग, यानी सामना कर रहा था, वाज प्लस आईएनजी फॉर्म है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस। लॉसेस यानी घाटा, इन इज बिजनेस यानी अपने व्यापार में। ही डिसाइडेड, वह निर्णय करता है, टू गो यानी जाने का, टू द सिटी यानी शहर की ओर। देखो टू प्रपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, बाकी सभी प्रपोजिशन के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। टू अर्न, कमाने के लिए, मनी यानी पैसा। ही हैड यानी उसके पास में था, एन ओल्ड एंसेस्ट्रल आयरन बैलेंस। देखो हैज, हैव, हैड का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज होना है या रखने के सेंस में इनका यूज करते हैं। तो हैड का यूज हम पास्ट में करेंगे, हैज हैव का यूज हम प्रेजेंट में करेंगे। उसके पूर्वज हो गया पुश्तैनी, जो लोहे की क्या थी, तराजू थी। बिच, जो कि, ही टुक, वह ले गया, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टू ए मर्चेंट यानी एक व्यापारी के पास, एंड सेड और कहा, आई नीड मैं चाहता हूँ, सम मनी यानी कुछ पैसा, टू ट्रेवल यानी यात्रा करने के लिए। सो प्लीज यानी कृपया, कीप यानी रखो, दिस आयरन बैलेंस यानी इस लोहे की तराजू को। एंड गिव, अब देखो यहाँ पे एंड कंजक्शन है, यहाँ पे कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी गिव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कंजक्शन इंग्लिश के हमेशा दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है। एंड गिव मी, और मुझे दो, द मनी यानी पैसा, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में। इट यानी इसके बदले में, किसके बदले में, इट किसके लिए यहाँ पे, बैलेंस के लिए, तराजू के लिए। आई विल टेक यानी मैं ले जाऊंगा या फिर मैं ले लूंगा, दिस बैलेंस इस तराजू को, एंड रिटर्न लौटा दूंगा, योर मनी यानी
तुम्हारा पैसा। आफ्टर आई कम बैक, जब मैं वापस आऊंगा, फ्रॉम द सिटी यानी शहर से। ही देन, वह उसके बाद, वेंट यानी चला गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है। टू द सिटी यानी शहर की ओर, विद द मनी यानी पैसे के साथ में। ही बोरोड, जिसने उसने उधार लिया था, फ्रॉम द मर्चेंट यानी व्यापारी से। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, देखो फ्यू के बाद में हमेशा पिलुलर नाउन का ही यूज किया जाता है। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स यानी कुछ ही साल बाद, ऑफ हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम के, ही बिकेम वो बन गया, रिच यानी धनवान, एंड रिटर्न और लौटा, टू हिज टाउन यानी अपने कस्बे में। देखो यहाँ पे रिटर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म है या बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड यहाँ कंजक्शन है, दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ रहा है। हम इसको यहाँ से ऐसे ही इसको पूरा हटा के ही हम ऐसे भी लिख सकते, ही रिटर्न टू हिज टाउन। एज सुन एज, जैसे ही रीच्ड हिज टाउन यानी वो अपने कस्बे में पहुंचा या फिर अपने शहर में पहुंचा, ही बेंट में गया टू द मर्चेंट यानी व्यापारी के पास, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, सर यानी श्रीमान, टेक द मनी यानी पैसा लो, आई बोरोड जो मैंने उधार लिया था, एंड गिव माई आयरन बैलेंस बैक। गिव यानी दो, माई आयरन बैलेंस यानी मेरी वो लोहे की तराजू बैग यानी वापस। द मर्चेंट जो व्यापारी था, वाज ए ग्रेडी मैन, कैसा आदमी था वो, एक लालची आदमी था। ही डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहता था, टू गिव यानी देना, द आयरन बैलेंस जो लोहे की तराजू थी उसको। ही आस्क्ड हिम, वह उससे पूछता है, आयरन बैलेंस, कौन सी आयरन बैलेंस, विच आयरन बैलेंस, कौन सी आयरन बैलेंस, आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग अबाउट द वन दैट द रेड्स हैव बीन ईटन, आर यू टॉकिंग अबाउट द वन यानी तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, दैट जिसको द रेड्स हैव ईटन जिसको चूहे खा गए। कितना पागल बनाता है वो उसको। जीणधन वाज एंग्री यानी जीणधन गुस्सा हुआ, टू हियर यानी सुनकर, दिस यानी यह सब, क्या सुनकर कि भाई वो उसको चूहे खा गए, तराजू को चूहे खा सकते नहीं खा सकते। एंड सेड और कहा, डोंट जोक मजाक मत करो, हाउ कैन ए रेट ईट द आयरन बैलेंस। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वो लगा हुआ है, तो वर्ब हमेशा किससे पहले आती है, सब्जेक्ट से। तो ए रेट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, कैन किसके लिए, कैन उससे पहले आ गया है, मतलब सब्जेक्ट से पहले हमेशा वर्ब या मॉडल का यूज किया जाता है। हाउ कैन यानी कैसे, ए रेट यानी एक चूहा, ईट यानी खा सकता है, द आयरन बैलेंस यानी लोहे की तराजू को। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, माई एंसेस्ट्रल आयरन बैलेंस बैक यानी मेरी पुश्तैनी लोहे की जो तराजू है उसको वापस चाहता हूँ। सीइंग देखकर, दैट द मर्चेंट जो व्यापारी है, वाज नॉट रेडी यानी तैयार नहीं है, टू लिसन यानी सुनने को। जीन धन थॉट यानी सोचा, ऑफ ए प्लान यानी एक योजना, टू टीच यानी सिखाने की, द ग्रेडी मर्चेंट यानी जो लालची व्यापारी था, ए लेसन यानी एक पार्ट, उसने एक प्लान बनाया उसको एक पार्ट सिखाने का लालची व्यापारी को। ही सेड यानी वह कहता है, इट इज इट इज नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है। द रेड्स यानी चूहे, हैव ईटन यानी खा गए, माई बैलेंस यानी मेरी तराजू को। देखो है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब करते हैं हम, जब कोई चीज पास्ट में चली हो और उसका प्रेजेंट तक प्रभाव रहा हो। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, आफ्टर द जर्नी यानी यात्रा के बाद। एंड वांट चाहता हूं, टू गो यानी जाना, टू द रिवर यानी नदी पर, टू टेक वॉथ यानी नहाने के लिए। कैन यू सेंड योर सन विथ मी टू द रिवर, कैन यू सेंड क्या तुम भेज सकते हो, योर सन यानी तुम्हारे पुत्र को, विथ मी यानी मेरे साथ, टू द रिवर यानी नदी पर या नदी की ओर। अनअवेयर ऑफ यानी वह अपरिचित है, जीणधन प्लान यानी जीणधन की योजना से। द मर्चेंट जो व्यापारी था, सेंट यानी भेजता है, ये सेंड की सेकंड फॉर्म है। हिस्सा यानी अपने पुत्र को, बेथिम यानी उसके साथ में। जीणधन टुक, टुक यानी टेक होता है लेना, टुक यानी ले गया, द बॉय यानी लड़के को, टू द रिवर यानी
नदी की ओर या नदी पर, एंड देन और उसके बाद लीड हिम, उसको ले गया टू ए केव यानी एक गुफा में। केव होता है गुफा। ही लेफ्ट यानी वह छोड़ दिया, हिम यानी उसको, देर यानी वहीं पर। क्लोजिंग द केव और गुफा को बंद कर दिया, विथ ए ह्यूज वोल्डर, वोल्डर का मतलब होता है बड़े एक पत्थर के, चट्टान जैसे पत्थर से। देन उसके बाद ही क्वाइटली यानी वह चुपके से लेफ्ट यानी छोड़ गया या फिर चला गया, फॉर हिज होम यानी अपने घर के लिए। द मर्चेंट जो व्यापारी था, बेटेड फॉर, बेट के साथ में हमेशा फॉर प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। बेटेड फॉर यानी इंतजार कर रहा था, हिज सन यानी अपने पुत्र के लिए, एंड जीनधन टू कम बैक और जीनधन वापस आ गया। वट लेकिन व्हेन दे डिड नॉट रिटर्न, जब वो नहीं लौटे, दे किसके लिए यहाँ पे, जीनधन और उसके बेटे के लिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से, ही बेंट बह गया, ही किसके लिए यहाँ पे, मर्चेंट के लिए, बह गया टू जीनधन पैलेस यानी जीनधन के घर पर। फाइंडिंग जीनधन देयर अलोन, फाइंडिंग यानी पाकर, जीनधन को देर यानी वहां पर, अलोन यानी अकेला। ही आस्क्ड हिम, वह उससे पूछता है, व्हेन व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम योर वॉथ, व्हेन डिड यू रिटर्न यानी तुम कब लौटे, फ्रॉम योर वाथ यानी तुम्हारे स्नान से या नहाकर तुम कब लौटे। वेयर इज माई सन, मेरा पुत्र कहाँ है। जीनधन क्वाइटली सेड यानी जीनधन ने चुपके से कहा, या पर धीरे से कहा। आई रिटर्न यानी मैं लौट आया, लॉन्ग बैक यानी बहुत पहले, बट आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, आई कुड नॉट ब्रिंग बैक यानी मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं ला सका, योर सन यानी तुम्हारे पुत्र को। वाई क्यों, आस्क द मर्चेंट यानी व्यापारी ने पूछा, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होकर। जीनधन रिप्लाइड यानी जीनधन ने जवाब दिया, व्हेन आई वॉज टेकिंग बोथ यानी जब मैं नहा रहा था, ए हॉक यानी एक बाज, पिक्ड यानी पकड़ लिया, योर सन यानी तुम्हारे पुत्र को, एंड फ्लू अवे और उड़ गया, ए फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू फॉलो यानी उसका पीछा करने की, वट कुल्ड नॉट फाइंड हिम यानी मैं उसको नहीं पा सका या पता नहीं लगा साथ नहीं लगा सका। फियरिंग यानी डर से, दैट यू बुल्ड स्कॉल्ड मी, दैट यानी कि, यू बुल्ड स्कॉल्ड मी यानी तुम मुझे डांटते, आई डिड नॉट कम मैं नहीं आया, टू यू यानी तुम्हारे पास में। अब वो व्यापारी बोलता है, व्हाट क्या, डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो, आई एम मैड यानी मैं पागल हूँ। हाउ कैन ए हॉक कैरी ए बॉय, हाउ यानी कैसे, कैन ए हॉक यानी एक बाज, कैरी यानी ले जा सकता है, बॉय यानी एक लड़के को। गिव मी वापस करो, गिव मी बैक यानी वापस करो, माई सन यानी मेरा पुत्र, और आई विल टेक यू यानी मैं तुम्हें ले जाऊंगा, टू द किंग्स कोर्ट यानी राजा के कोर्ट में। सेड द एंग्री मर्चेंट, सेड यानी कहा, द एंग्री मर्चेंट यानी जो जो गुस्से वाला व्यापारी था, गुस्से में जो व्यापारी था उसने कहा। जीनधन जो जीनधन था, वाज रेडी यानी तैयार था, विद द रिप्लाई यानी जवाब के साथ वो पहले से तैयार था। ही सेड यस, लेट अस गो टू द किंग। तो देखो लेटस का मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए सजेशन देना या फिर अनुमति देने के सेंस में भी लेट का हम यूज करते। लेट अस गो, चलो चलते हैं, टू द किंग यानी राजा के पास में। वो बोलता है हाँ चलो चलते हैं राजा के पास। आई विल टेल मैं बताऊंगा, हिम यानी उसको, दैट की, इफ रेट्स कैन ईट द आयरन बैलेंस, इफ इफ यानी यदि, रेट्स यानी चूहा, कैन ईट यानी खा सकता है, द आयरन बैलेंस यानी लोहे की तराजू को। वाई कांट ए हॉक, वाई कांट यानी क्यों नहीं, है हॉक यानी एक बाज, कैरी यानी ले जा सकता है, यंग बॉय यानी एक जवान बच्चे को। द मर्चेंट यानी व्यापारी, रियलाइज्ड यानी महसूस हुआ, हिज मिस्टेक यानी अपनी गलती, एंड सेड कहा, फ्रेंड यानी दोस्त, आई एम सॉरी मुझे माफ करना, आई लाइड टू यू यानी मैंने तुमसे झूठ कहा, आई विल गिव यू बैक यानी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, योर आयरन बैलेंस यानी जो तुम्हारी लोहे की तराजू है उसको, प्लीज रिटर्न माई सन, कृपया मेरा पुत्र लौटा दो। द जीन धन ब्रॉट बैक यानी वापस लेके आया, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। द मर्चेंट सन यानी मर्चेंट के पुत्र को, एंड द मर्चेंट रिटर्न हिज आयरन बैलेंस, और जो व्यापारी था उसने उसकी जो लोहे की तराजू थी उसको वापस लौटा दिया।
मोरल क्या है? टिट फॉर टैट, यानी टिट फॉर टैट यहाँ तक का मतलब होता है जैसे को तैसा, वर्क्स वेल, और अच्छे से काम करो। Thank you so much watching this video. Please share and subscribe with your friend. If you like my video, put your comment in comment section. Thank you so much.